मेरे पैर भी जवाब दे चुके हैं। मैं चलने फिरने में भी असमर्थ होता नजर आ रहा हूँ। ये कौन बेचारा गर्दिश के मारा यहाँ तकले में पड़ा हुआ है। अरे इसकी तो आवाज तो पहचानी सी लग रही है। ये तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, इतने बड़े जमींदार का बेटा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है। ये झूठी बोलो। उठ जाओ। मर रहा है। कितने दिनों से मैं तेरी तलाश करता हूँ और ये कचरे की छोटी रोटियों को मुँह से उठा कर खा रहा, मैं मर जाऊंगा। मुझे आगे देखिए बाबूजी, क्या हालत हो गई है मेरी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तो मुझे नहीं दिया। भूखों से तड़प रहा हूँ। मेरा बेटा भूखा तड़प रहा है। अरे मैं मर क्यों नहीं गया? बेटा मैं तेरे को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। कुछ भी हो, लेकिन तू मेरा बेटा है, तेरी बेटे का टुकड़ा है। मैं तेरे कोई हालात में नहीं छोड़ सकता बच्चा। तू मेरा चल चलते ये सब छोड़ना। मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। बेटी क्या बात है? ये बताओ, ये उस लड़की की तबीयत कैसी है? उस लड़की की तबीयत ठीक है। ठीक है, जरा उस लड़की को बुला कर लाओ। कैसी आप क्या? जल्दी जाओ बेटी। बेटा अब ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं, अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम रहने वाले कहाँ के हो और तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। नहीं बाबूजी, हम आपसे झूठ नहीं बतला रहे। मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रभाव में उनका नाम चलता है। वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा है। गरीबों के आंखों में तब वो आंसू नहीं देख पाते हैं, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। बेटा मैं उन्हें भली बात जानता और पहचानता हूँ, तुम घबराओ नहीं। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो और मैं आज राणा सिंह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं राणा साहब से मुलाकात नहीं हुई।
हम मंजीत के साथ जाकर किसी बहाने राणा साहब से मुलाकात करेंगे और इन्हें इनके घर तक छोड़ कर आएंगे। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मंजीत को मंजीत के घर तक छोड़ो। नहीं बेटी, तुम नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत जी की इज्जत होगी। तुम वहां जाओगी, लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। हाँ जाओ बेटी। कौन मुझे रोकेगा? कौन मुझे रोकेगा मंजीत के साथ जाने के लिए? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मैं मंजीत के साथ जाऊंगी, मंजीत के साथ जाऊंगी। आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे दिल में नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इनके माता पिता के पास इन्हें छोड़कर आते हैं। और क्या? हेलो, और ये आगे अवधेश भाई के सर्वा निवासी इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार पाने लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो किस गुफा में छुपकर फैल गया। और मेरे तत्वों साथियों, सुनो मेरा फरमान, क्या करो मंजीत का 16 पुरस्कार। बच जाए वो शत्रु ना दिखला पाए, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाए। चल शीशे उतार, राणा के महल में
को कहाँ छुपा बैठा है? जब तक को मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं। तैयार हो जा। जय क्या आज कितने दिनों से ये कंटिन्यू समय समय तेरे पास भोजन की थाली लेके आता हूँ तो खाने के लिए पूछ कर रहा था। अभी जीने के लिए कुछ खाने के लिए ना, और तेरी कमी है, तेरा पूरा बाकी भूख को मर रहा। अब तो सांसों से मेरी जान निकल गई, मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो तेरी हेल्प कौन करेगा बेटा? एक नौजवान बेटा जब कुछ खाए पिएगा नहीं तो बाप कैसे खा सकता है? मैं तो मर रहा हूँ। अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे ऊपर दया करके कुछ खा ले बेटा। मुझे चला नहीं जा रहा। आज खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले, मैं नहीं खाना। अब मैं इस जिंदगी से टूट गया हूँ बाबूजी। भोजन करने से क्या फायदा है अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है? जो अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए। जहर मांगता है? अपने बाप से जहर मांगता है नालायक। अगर यही सोच पहले पैदा की होती तो शायद ये हाल नहीं होता। बचपन से समझाता रहा कि देख बेटे गरीबों को परेशान मत कर, लेकिन हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज करता रहा और वो अपनी माँ के नक्शे कदम से चलता रहा। ये गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते जितना कि तू समझता है। अरे बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं और देश की भुखमरी को मिटाते हैं। कोई जमीन पर एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप में उतर आए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर करते रहे। जैसे कि आज मेरा हाल है, एक कुएं का घास बन गया हूँ मैं। चुन रहा अपने बाप को। अब तो रोते रोते मेरे आंखों के आंसू भी सूख गए। खा ले बेटा, अब ये चीज छोड़ दे, खा ले। आजा। बाबूजी नहीं करूँगा। सिर्फ एक बार आप मेरे भाई से मिला दे मुझे। मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ। कहाँ जाऊँ बता? अरे मैं तो चल भी नहीं पा रहा। कहाँ तलाश करूँ तेरे भाई? ठाकुर साहब, ये गोपाल। जसवंत सिंह। हाँ, मैं जसवंत सिंह। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। वाह बेटे, ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दी, लेकिन कोई किसी से कम ना निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मन में कितने गलती करते, लेकिन मैंने तो तेरे को तो बहुत पढ़ाया लिखाया था। आज तक मिट्टी में मिल गया। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा। और रात के सोते समय मेरे को छोड़ करके चला गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग। जाओ बेटा, अपने पिताजी के सीने से लो। कितना बदनसीब होगी जो मैं जी रहा हूँ तुम लोगों की शक्ल देखने के लिए। जाओ बेटा। मेरे बच्चे कहाँ चला गया था बेटा? देखने जाने के बाद मालूम क्या हुआ याद है? रात का डाकू आगे अपने गैंग को लेकर के तेरी माँ को मार डाला बेटे। मेरे सामने चूक कर दिया।
देख तेरे भाई की क्या हालत कर दी, दोनों हाथ काट। ये याद से चला गया कि एक कपड़े में पड़ा हुआ था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा कर खा रहा था। मैं इसे पकड़ करके लाया हूँ। आज कई दिनों से देखा बेटे खा ले, ये भोजन की थाली लेके आता हूँ, लेकिन खाने से इनकार कर रहा। और इसके चक्कर में मैं भी भूखा मर रहा हूँ बेटा। देखिए तेरा इधर गुजर, तेरा रियल गुजर है, तुझे आगे जरूर खा लेगा बेटा। इसको खिला दे बेटा, कुछ खिला दे। बाबूजी, राधा ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते हैं। ये भाई नहीं, भाई के रूप में कसाई है, कसाई। आप जानना चाहते हैं कि हम माँ बेटे के ना मौजूदगी पर ये माँ बेटे ने क्या गुड़ खिलाया है? माँ बेटे ने और ये है खूनी पिताजी प्रियाता हमारी प्रिय की अस्मत को ढूंढ लिया। उसके बावजूद भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिला। ये माँ बेटी ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला बाबूजी। मारने के बाद अपने ही बगीचे के अंदर इन लोगों ने दफन कर दिया। आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते हैं। बेटा ये राका रॉबर जब अपने गैंग को लेकर के आया और तहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने गन को हाथ में उठाया तो वहाँ पे प्रिया की आत्मा आई थी, मेरे को बचा लिया बेटा। फिर उसने बतलाया कि मैं आपकी बहू हूँ। मैंने पूछा कि बेटी तेरे साथ ये सब कैसे हुआ, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन उसने तो मुझसे कुछ बतलाया ही नहीं। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गई वहां से। बेटा ये सारा इंसान नहीं है, ये पहली जानवर है। माँ साले को देखो। मंजीत, अगर तू मेरा असल बेटा है और तेरे बॉडी में मेरा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है तो छोड़ इस सॉड को और दूंगा, साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर बाबूजी, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो छोड़ दीजिए इस शमशीर को। ये क्या बता तू, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके और वही कर दिया हो, दफना दिया हो, मुझे तू बता रहा है। ये तू नहीं बोल रहा बेटे, ये तेरे बॉडी में जो मेरा खून दौड़ रहा है, मेरा खून बोल रहा है। ये राना का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है बच्चा, नहीं हो सकता है। बाबूजी, ये क्यों ना इतना बड़ा गलत कार्य किया हो, फिर भी ये मेरा भाई है। हम दोनों भाई कभी एक कोख से जन्म नहीं लेंगे बाबूजी।
भाई, हम दोनों सगे भाई थे, कोई सौतेले नहीं थे, एक खून मांस के थे, एक कोख से जन्म लिए थे, यहाँ तक कि एक स्तन से दूर तक किए थे। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, एक पिता वो जो जन्मदाता होता है और दूसरा पिता वो जो छोटों की उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। मैंने आपको भाई की नजर से नहीं, हमेशा बाप की नजर से देखा था। मेरी पत्नी तुम्हारी बहू थी। बहू का मतलब जानते हो भैया? बहू का मतलब होता है बेटी। और आप इतने गंदे नेचर के निकल गए कि अपनी बहू के संग में ही इतनी बड़ी गंदी हरकत किया। उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिला, उसे मार डाला भैया। काश अगर आज राहुल की बहन का खून न किया होता और हमारी प्रिया की किस्मत लूट कर उसे मारा न होता तो आज ये तुम्हारा हाल होता। मंजीत कटन किसको समझा रहा तू? बड़े समझाए इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। और ये सारा आदमखोर जानवर है। आदमखोर जानवर वो होता है बेटे जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के खून को पी करके अपनी प्यास। तो इसको समझा रहे? आओ नहीं बाबूजी, नो नहीं बाबूजी, बाबूजी आप किसे मारने जा रही हैं इसे? जरा एक बार इसकी तरफ बाहर नजर देखिए कि इसकी जिंदगी जानवर से भी बदतर हो गई है। अरे जानवर की समक्ष चारा भूसा डाल दो तो मुख से खाकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन इस इंसान के समक्ष रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो ये उठाकर अपने मुख का निवाला नहीं बना सकता है। तो आप ऐसे इंसान को मारकर पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं बाबूजी? आज इतना सब होते हुए भी तुम मुझे बचा रहे हो, क्यों? एक भाई भाई को बचा रहा, खून को बचाता है। ये खून का रिश्ता कितना अनमोल है भैया। एक भाई दूसरे भाई का दर्द नहीं देख सकता। इतना सब होते हुए भी तुम मुझे बचा रहे। अरे भैया मुझे जीने का तो कोई हक नहीं। जिसकी खुशियां छीन ली हो, जिसका हरा भरा चमन उजाड़ दिया हो, वही आज इस पापी को बचा रहा। भैया मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं